Hello, good morning students. Once again myself Ajay Singh Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start the class 12th and chapter 3 matrix. In our previous class we have completed the type of matrix, addition of matrix, subtraction of matrix and scalar product of matrix and their properties. Now the important topic is left, that is multiplication of matrix. It is important because many students have made mistake in this multiplication. Multiplication बहुत important है, इसलिए बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश मैंने की है. पहले मैंने डिटेल दी है आपको, वो आप देखिएगा, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा. So my dear students, mathematics class 12th chapter 3 matrix and part I think 4 I think 3 part 3 I think part 3. Okay. Our topic is multiplication of matrix with example and properties also. I am not have written properties also. So first of all, multiplication is very simple, but we have to define something. हमें define करना पड़ता है थोड़ा सा. तो आप ये बात याद रखिए multiplication के लिए कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी दिए हैं, ए और बी मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट करना चाहें, यदि ए इंटू बी उनका प्रोडक्ट करना चाहें, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं ए के, वो नंबर ऑफ रो बी के इक्वल होना चाहिए, तभी कंफर्टेबल होता है मल्टीप्लिकेशन. वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जिन्हें हम प्री मल्टीप्लर कहते हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, जिन्हें हम पोस्ट मल्टीप्लर भी कहते हैं. अब आपको ज़्यादा सा समझ में आएगा. इसके बाद समझिए, मतलब इफ ए कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का, बी कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स हैं बी आई जे एन इंटू पी ऑर्डर का, आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन एंड एन इंटू पी, देन देयर प्रोडक्ट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एम इंटू पी. याद रखिएगा, ये जो कॉमन चीज़ है ये हट जाती है यहाँ से, और जो ऑर्डर बनता है, जो बचता है, उसका ऑर्डर बन जाता है इसका इस चीज़ का, एम इंटू पी का, इस चीज़ का. ये प्रॉपर्टी हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. पी पर जाइए, आप पी पर जाइए, ठीक. एम इंटू पी फिर समझा रहा हूँ मैं. ए कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का, बी कोई मैट्रिक्स है एन इंटू पी का, आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन एंड एन इंटू पी, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एम इंटू पी का ही होगा. ये बात आपको मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छी तरह से, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. एक बार आपको हिंदी में मैं फिर से समझा देता हूँ, बड़ी ढंग से समझिएगा आप. ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एम इंटू एन है, बी कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन इंटू पी है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तभी हो सकता है जब ए के कॉलम बी की रो के बराबर हों. देखिए एन बराबर यहाँ आ रहे हैं, और उस ए बी के प्रोडक्ट का ऑर्डर जो होगा वो एम इंटू पी होगा. ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है. एक नोट यहाँ मैंने डाला है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए समझ लीजिए आप. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी एग्जिस्ट करता है. करने का मतलब है, मतलब कि ए के कॉलम जो हैं बी की रो के बराबर हैं, देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट. बी इंटू ए एग्जिस्ट कर भी सकता है और कर नहीं भी सकता है. ये बात आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी, ठीक. जनरली ये कम्यूनिकेटिव नहीं होता प्रोडक्ट इसका, इन जनरल केस इसका प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव नहीं होता. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक सपोज करिए ए कोई मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको पता है, फिर बता रहा हूँ मैं. हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, वर्टिकल कॉलम 3, यानी कि क्या हुआ, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हुआ. हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3, 3 एम हो गया, और कॉलम कितने हुए इसमें, वर्टिकल लाइंस 1 2, 3 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया. अब हम जानते हैं कि यदि हमें ए बी फाइंड करना है, यहाँ मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूँ छोटा, समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ.
यदि ए भी हमें फाइंड करना है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा आप जानते हैं, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 × 2, दिख रहा है आपको 3 × 2 का ऑर्डर होगा उसका, ये ऑर्डर होगा उसका। तो 3 × 2 का मतलब क्या हुआ, 3 रोज होंगी उसमें, ठीक, उसमें 3 रोज होंगी, यानी क्या आएगा यहाँ पर A11, A12, A21, A22, A31 और A32, ये मैट्रिक्स बनेगा आपका। ये आपका आप कौन सा ऑर्डर बन गया आपका, वही वाला मैंने बताया था M × P, M × P दे रहा है, देखिए मेरा M मेरा P, 3 × 2 का ऑर्डर बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको नहीं करना है इतना, क्योंकि पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए आप समझ लीजिए। अब हमें सबसे पहले A11 निकालना है हमें, यानी AB11 निकालना है हमें। तो हमने निकाला AB11, देखिए करते कैसे हैं आप समझिएगा मेरी बात का। AB11 निकाला मैंने, सपोज करो AB11 निकाला मैंने। अब देखिए मैट्रिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। AB11 का मतलब ये हुआ कि इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले इसके कॉलम के साथ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 1 3 यहाँ पर लिया मैंने, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझ जाए ढंग से। और इसका मैंने लिया कॉलम यहाँ पर, वो है 1 2 4, 1 2 4। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते आते हैं, देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसका, 2 1 2 प्लस अगेन 1 2 2, अगेन 3 4 12, 3 4 12 प्लस 12। ये आपका A11 आया, ओनली A11 ये वाला प्रोडक्ट आया, इसको बाद में लिखूंगा मैं आपको। अब सपोज करो मैं आपको निकाला एक 1 1 के बाद 1 2 आता है, तो मैंने निकाला AB12 निकाला मैंने आपको, सपोज करो, मतलब रो तो वही रहेगी 2 1 3, कॉलम उसका आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो कॉलम आपने उसका ले लिया, यहाँ पर कौन सा कॉलम ले लिया आपने, इसका ले लिया -2 1 -3, -2 1 -3, फिर वही मल्टीप्लाई किया आपने। अब चलो मैं मल्टीप्लाई भी दिखा दूँ आपको करके, ऐसा करते हैं 2 × -2, 2 × -2, ठीक, प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -3। इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ भी, इसको भी आप इसको आप बाद में चला भी सॉल्व कर देते हैं इसको हम, ये हो गया 16। इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा, इसको आगे ये आ गया आपका 3 से 9, 2 2 4, -12, 1 2 आ गया आपका। अब आपने A21 निकाला, सब करो AB21 निकाला, AB, ये सब आपको करना नहीं है, ये आपको पहली बार में सिखाया जा रहा है, इससे आप समझ जाएं। A21 निकाला मैंने, सब करो A21 मतलब इसकी सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। इसकी सेकेंड रो क्या हो गई, देखिए इसकी सेकेंड रो क्या है, इसकी सेकेंड रो है 3 -2 और 1, ये इसकी सेकेंड रो हो गई। और उसका कॉलम क्या हो गया, देखिए आप कॉलम, इसका कॉलम तो हम लेंगे कौन सा 1 1, यानी कि 1 2 4, 1 2 4 ले लिया फिर से हमने, 1 2 4। वही मल्टीप्लाई मैंने फिर से किया, वही आपको दिख रहा है 3 × 3, 3 × 1 प्लस -2 × 2, प्लस है, बीच में प्लस आता है, -2 × 2। अब क्या बचा 1 × 4 प्लस 1 × 4। जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आ गया ये 4 1 जा 4, 2 जा 4, 3 1 जा 3, एग्जैक्ट आपको ये आ गया 3। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से आप काम करते जाएंगे। सिमिलरली मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हमें सिमिलरली A21 हो गया। अब जब आप A22 निकालेंगे, AB22 निकालेंगे, AB22 निकालेंगे, मतलब कहने का मतलब इसके सेकेंड रो का मल्टीप्लाई इसके सेकेंड कॉलम से अगर कर देंगे आप, तो आपका A22 आ जाएगा। और जो A22 होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप सॉल्व करके देखिएगा, -11 आ जाएगी। सिमिलरली A22 हो गया। A31 अब जब आप निकालेंगे AB31 मतलब AB31 का मतलब समझते हैं,
इसकी फर्स्ट रो और बी का थर्ड कॉलम, इसकी थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, 3 1 सॉरी 3 1 अब A31 की वैल्यू आप निकालेंगे तो A31 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। सिमिलरली आप निकालेंगे क्या, A32 AB32 अब AB32 का मतलब जानते हैं क्या हुआ, क्या हुआ A की थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो AB32 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, वो आ जाएगी आपकी वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे आप तो आएगी -1 यानी कि अब आपका फाइनल जो आंसर आया, जो ए बी का जो आपको आंसर आया, फाइनल आंसर जो आपको आया, वो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपसे देखिए। अब ये सारे के सारे मैंने एलिमेंट अरेंज कर दिए। 1 1 क्या था, 1 2 क्या था, सब कुछ मैंने अरेंज किया। ये आपका 1 1 हो गया, ये आपका 1 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, यहाँ आपका -11 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ आपका 3 है एक्चुअली में, यहाँ आपका -1 हो गया। ये आपका आ गया ए बी, है प्रोडक्ट आ गया आपका प्रोडक्ट। और देखिए मैंने कहा था इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 × 2, 3 रो है इसमें, 2 कॉलम है इसमें। तो ये एक डिटेल वे थी आपको समझाने के लिए। आपको इतना नहीं करना है, आपको बताया गया है कि कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स का पॉसिबल तभी है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर हों तो पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर उसका हो जाता है m × p, जो आंसर आता है उसका, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये डिटेल भी थी, मैंने आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं। मैंने समझता हूँ कन्फ्यूज़न होगा आपको। ये मल्टीप्लाई होता होगा यहाँ पर 2 1 = 2, 1 2 = 2, 3 4 = 12, ऐसे। फिर मैंने मल्टीप्लाई लगा के भी लिख दिया आपको, 2 - 2 समझ में आ जाए आपके, 1 × 1 लिख दिया, 3 × -3 लिख दिया। इसी तरह से आपने निकाले एलिमेंट और आपने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। तो ये तो है इसका डिटेल वे, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इतना लंबा आपको नहीं करना है, तुम बताता हूँ मैं आपको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ A is a matrix, it is given, आपको दिख रहा है, B is a matrix, ये आपको दिख रहा है, find AB and BA and check whether AB = BA और AB is not equal to BA। मतलब AB भी निकालना है, BA भी निकालना है और चेक करना है कि AB BA के बराबर है कि नहीं है। तो भाई इतना आप थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल मैंने इसलिए लिया, इससे आपको मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब मैंने अगर सपोज करो ए बी निकाला, तो ए बी के लिए मैंने आपको एक चीज़ मैं लिख दूँ, मैं यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। हेयर ए इज़ क्या है, 2 × 3 मैट्रिक्स है, देख लीजिए आप। एंड बी इज़, बी क्या है आपका, बी क्या है आपका, बी इज़ 3 × 2 मैट्रिक्स है, 3 × 2 मैट्रिक्स है। आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, मैट्रिक्स है। सो ए बी एग्जिस्ट एंड इट्स ऑर्डर। अब आप नहीं होते तो मैं आपसे कुछ पूछता, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 से 3 हट गया, 2 × 2 होगा इसका ऑर्डर, 2 × 2। ये तो आपकी एक लाइन मैंने लिख दी इस बात को समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये आपको लिखना एग्जाम में, आपको फाइनल एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा बस। अब मैंने निकाला ए बी आपका, चलिए ए बी यहाँ शुरू करते हैं हम। ए बी शुरू करते हैं। ए हमारा दिया हुआ, पहले मैंने ए को लिख दिया, 1 3 -2 3 2 -1, ये हो गया ए। और बी इसके साथ मैंने लिख दिया, यह आपका बी हो गया, 2 -1 4 3 2 -5।
अब आप क्या कीजिएगा, जो मैंने आपको पीछे डिटेल समझाई थी उसको ना समझ के आप एक काम करना, ए भी मतलब पहला मैट्रिक्स ए है, तो पहले मैट्रिक्स में क्या करना, आप एक लाइन लेना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ से बिल्कुल रो से लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ से ऐसे रो को डिवाइड कर देना। और जो बी वाला मैट्रिक्स पढ़ रहा है उसको आप ऐसे कॉलम से डिवाइड कर देना, लाइन खींच देना एक। ये एक ट्रिक है, इजी वे है जिससे आपके समझ में आएगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि मैं इस लाइन का मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा, फिर इस लाइन का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, फिर इस लाइन का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, फिर इस लाइन का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, सेम वे भी निकालने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको देखो, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो ये आपका मैट्रिक्स जो बन रहा है, अब मैं इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम से कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है ये आ गया आपका 2 + 2 + 12। देखिए इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दिया, अब इसी का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, तो आपको दिख रहा है कि वो जो आपको आ गया वो आ गया 3 - 4 - 15। एक बात खत्म हो गई, मतलब ऊपर की रो का मल्टीप्लाई मैंने इस कॉलम से भी कर दिया, इसका मल्टीप्लाई मैंने इस कॉलम से भी कर दिया। ये लाइन खींचने का मतलब ये हुआ। अब आया नीचे की रो पे आप, अब इस रो का मल्टीप्लाई आप इस कॉलम से करेंगे, तो आप देखो दिख रहा है आपको यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 6 - 2 - 4, ये हो गया। अब इसी रो का मल्टीप्लाई मैं इसके कॉलम से करूँगा, तो आपको दिख रहा है वो आ रहा है आपका 9 + 4 + 5। अब जब आपको इसको सॉल्व करेंगे, जब आप लाएंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स इस तरह का हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, कोई बात नहीं, मैं बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ये आपका मैट्रिक्स जो आएगा कितना, किस 2 × 2 ऑर्डर का आना चाहिए साहब, 12 14 16 आप जोड़ लीजिएगा, 16, ये हो गया आपका -16, यहाँ पर आपका आ गया क्या, 0 हो गया, देखिए 0 0, और यहाँ पर आ गया आपका कितना, 5 5 9 9 18। तो ये तरीका आप यूज़ कीजिएगा। पहले मैंने समझाया था वो डिटेल वे था। अगर ए बी मैट्रिक्स है तो पहले ए वाले में आप क्या करना, आप रो पे लाइन खींच देना, और बी पर आप कॉलम पे लाइन खींच देना। और सिंपल है, इस रो का मल्टीप्लाई पहले इससे करना है, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इससे किया, ये आ गया, इस रो का मल्टीप्लाई इससे किया, ये आ गया, इस रो का मल्टीप्लाई इससे किया, ये आ गया, इस रो का मल्टीप्लाई इससे किया, ये डेवलप हो गया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया ए बी का आंसर हमने निकाल दिया। और हम देख रहे हैं कि ए बी 2 × 2 ऑर्डर का होना चाहिए था, यहाँ भी ए बी 2 × 2 ऑर्डर का है। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, रो कहलाती हैं, और कॉलम है। ए बी हमने निकाल लिया, इतनी बात हमने यहाँ तक ख़त्म कर दी। अब चूंकि हमें बताना है बी ए, तो हमको बी ए भी निकालना पड़ेगा, नेचुरल बी ए बी हमने यहाँ तक निकाल दिया। अब हमें बी ए निकालना है, तो हमें दिख रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार, कि फॉर बी ए हेयर बी इज 3 × 2 ऑर्डर। देखो देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, एंड ए इज 2 × 3 मैट्रिक्स। सो जो बी ए होगा एग्जिस्ट करेगा, एंड इट इज ऑर्डर ऑफ ORDER, ऑर्डर लिखा है ऑफ। बताइए क्या होगा इसका ऑर्डर, क्या होगा? ये 2 2 तो हट जाएंगे यहाँ से, 3 × 3 का होगा, 3 × 3 ऑर्डर का होगा। ये बात हमने यहाँ पर लिख दी, समझाने के लिए बता दी आपको, ठीक। अब मैं आपको स्पीड से बहुत तेज़ी से करूँगा, थोड़ा सा आप समझिएगा मेरी बात को, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बी × ए निकालना है मुझे, तो पहले मैं बी लिखूँगा, बी यहाँ निकला बी × ए। देखिए जल्दी से बी × ए लिखा मैंने। बी क्या है, बी लिखिए पहले आप,
पी क्या है आपका 2 -1 4 3 2 -5। अब आपने निकाला ए लिखा है यहाँ पे सामने से, साथ में ए लिखा। ए क्या है आपका? ए आपका है 1 3 -2 2 3 -1 आई थिंक 3 -1 यस 3 -1। अब वही काम करूँगा मैंने क्या कहा था पहले? मैंने बताया था आपको कि ए में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर रोज पे लाइन खींचेंगे। हाँ तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बी ए है, तो पहली मैट्रिक्स में यहाँ ए भी था तो हमने पहले ए में की थी ये लाइन डिवाइड रो के बगल में। यहाँ बी ए तो फिर रो में लाइन डिवाइड करेंगे, एक लाइन यहाँ पे आ गई। और ये लाइन तो आपको दिख रही है, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ लाइन खींचूँ या लाइन ना खींचूँ आपको दिख रहा है, सेपरेशन हो गया 1 2 3 का सेपरेशन। और यहाँ दूसरे में मैं आपको बता चुका था कि कॉलम में खींचना पड़ती हैं, तो कॉलम में मैंने लाइन खींच दी। एक लाइन आपको शायद थोड़ी डार्क कर देता हूँ मैं, दिख जाए जिससे आपको। ये आप रफ में कर सकते हैं पेंसिल से। अब आप बी ए निकालिए स्पीड से, फटाफट, कुछ नहीं होता है, बी ए निकालिए। चलिए हटाइए, ये आ गया आपका बी ए। वही चीज़ करूँगा मैं, वही चीज़। रो का मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करूँगा, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करूँगा, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करूँगा। तो आपको सामने दिखता जाएगा, ये आपको हो गया 2 + 9 -4 + 6, ये हो गया 6 - 3, ये हो गया -1 + 6 है ये आपका हो गया 2 + 4, ये आपका हो गया -3 - 2, ये आपका हो गया, ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने मैट्रिक्स थोड़ा सा। ये आपका हो गया 4 - 15, ये आपका हो गया -8 - 10, और यहाँ आपका हो गया 12 + 5 तो ये आपका बी आ गया। और आपने बी ए की वैल्यू जब निकाली, आपने यहाँ पर जब बी ए आपने देखा तो आपने चेक किया बी ए को, इसको कैलकुलेशन किया आपने, तो कैलकुलेशन में आपका बी ए जो आ गया 11 हो गया, 11 यहाँ आया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ -11 हो गया। इसका देखो आपने यहाँ पर किया, ये आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये -18 हो गया, और यहाँ पर आपने देखा तो 3 हो गया, यहाँ -5 हो गया, यहाँ 17 हो गया। तो ये आपका बी ए आया, बी ए। अब आप देख लीजिए ज़रा, क्या ए बी इक्वल टू बी ए आपको दिख रहा है क्या? ए बी इक्वल टू बी ए आपको नहीं दिख रहा है। ये 3 × 3 ऑर्डर का है, देखिए ये 3 × 3 ऑर्डर का है। मैंने कहा था समटाइम ए बी मे बी इक्वल टू बी ए और मे नॉट बी। सो हेयर रिजल्ट इज one result is this, we have to find out one result is this one, this is one result A B, this is second result B A, and here we can say that A B is not equal to B A। एक अच्छा एग्जांपल मैं समझा दिया है आपको, ठीक। तो मल्टीप्लाई आप इस तरह से करेगा। देखो जब पहला मैट्रिक्स जब हो, पहला मैट्रिक्स में आप रो पर लाइन कीजिएगा, दूसरे में कॉलम पर, यहाँ बी था रो पर और कॉलम से, और मल्टीप्लाई करते जाइए। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज वही है जो मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युनिकेटिव इन जनरल। जनरल केस में नहीं होता है, बट इन जनरल लिखा है, मे भी हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होता है। ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी हो जाएगा, होता है, ये होता है। थर्ड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, मीन्स ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी बिल्कुल होगा, और ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी होगा। वेन एवर बोथ साइड इक्वलिटी आर डिफाइन, जब इक्वलिटी डिफाइन की हो, क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म हो तब। ओके, नेक्स्ट इज if A is an M into N matrix, then I क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया था आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली डायगोनल 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो AM इंटू ए इक्वल टू ए होगा, और AIN, N ऑर्डर है यहाँ पर, यहाँ ये इक्वल होगा, ये भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट, इफ A is M into N मैट्रिक्स and O is null matrix, then A M into N
ओ एन इंटू पी, तो जो आंसर इसका आएगा वो आएगा, वही वाली बात मैंने कहा था कि ये इक्वलिटी हट जाएगी यहाँ से, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर वही बनेगा, ये वाला, ये बनेगा आपका ऑर्डर, ये बनेगा एम इंटू पी। और सेकेंड, ओ नल सेट है, पी इंटू एम ऑर्डर का है, ए इंटू एम इंटू एन, तो ओ जो होगा पी इंटू एन हो जाएगा। मैंने कहा था ये कॉमन चीज़ हट जाती है। ठीक, एक नोट मैं आपको लिख के दे दूँ यहाँ पे, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इक्वल टू ओ मीन्स नल मैट्रिक्स है, देन इट इज डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट बी ए इक्वल टू ओ। ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी नल मैट्रिक्स हो जाए। चाहो तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ आपको छोटा सा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो एग्जांपल देखिए, ये ए है, ए को हमने लिया ए 0 1 0 0, बी 1 0 0 0, देन ए बी इक्वल टू 0 होगा इस केस में। लेकिन जब हम बी ए निकालेंगे तो बी ए जो आएगा वो 0 0 1 0, जो कि नॉट इक्वल टू नल सेट है, नल सेट के इक्वल नहीं है। तो ये नोट आपको इसलिए मैंने लिखवा दिया और ये छोटा सा एग्जांपल भी बता दिया नोट के बगल में। ठीक, दिस इज कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। अब आप जो भी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे इसी के बेस पर करते जाएंगे। थोड़े से इक्वेशंस आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 मैट्रिक्स हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, टुडे टिल एंड, आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। आप इसे ढंग से देखिएगा, मैंने आपको डिटेल में समझाई और एक शॉर्ट ट्रिक समझाई मल्टीप्लिकेशन करने की। ठीक, मुझे लगा आप इसको कई बार देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे पता लगे कि आप चाहते क्या हैं और मैं किस तरह से अच्छा पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।